नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में फिर बढ़ सकता है बसों का किराया, परिवहन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में 545 नए मामले, 5 और लोगों की हुई मौत। हरियाणा में लगेंगे 30 लाख स्मार्ट मीटर, हरियाणा के बिजली मंत्री ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। अनलॉक के बावजूद पूरी तरह बसों का संचालन न हो पाने और तेजी से बढ़ते डीजल के रेट के मद्देनजर परिवहन विभाग के तहत रोडवेज शाखा का लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विभाग फिर से बसों के किराए में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी विभाग की ओर से हरियाणा सरकार को भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव में विभाग ने उन कारणों का भी जिक्र किया है जिसके आधार पर फिर से किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सरकार प्रस्ताव से जुड़े हर पहलू पर जांच करेगी, उसके बाद सरकार ही तय करेगी कि लगातार रोडवेज का घाटा पूरा करने के लिए क्या फिर से किराया बढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं। प्रदेश में 545 संक्रमण के नए मामले सामने हैं, जबकि 5 और मरीजों की मौत हो गई है। 59 मरीजों की हालत गंभीर है, हालांकि 566 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16,550 को पार कर गया है, जिसमें से 12,257 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 260 के पार पहुंच गया है। हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से सांसद बृजेंद्र सिंह भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है, जबकि पिछले दिनों अपने संपर्क में समर्थकों व अन्य लोगों से भी सांसद ने अपील की है कि वे अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी भी जांच करवाएं। सांसद बृजेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी भी जसमीत सिंह भी पॉजिटिव पाई गई हैं। बृजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी को महामारी संबंधित हल्के लक्षण हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें उनके घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब हिसार दौरे के दौरान उनसे संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। अंबाला में साड़ी कारोबारी की चेन टूटने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि साड़ी कारोबारी के संपर्क में आए 5 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं। इससे एक महिला पुलिसकर्मी की भी महामारी की चपेट आने की खबर है। इसी के साथ ये आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। वहीं मुलाना मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक पॉजिटिव महिला की भी मौत हो गई है। बता दें कि वहीं 10 पॉजिटिव केस और आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 358 हो गई है, जबकि 4 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। अब कुल एक्टिव 40 मरीज हैं। अब तक 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से हरियाणा में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अलग अलग वजहों को लेकर हत्या जैसी संगीन वारदातें की जा रही हैं। वहीं आज रविवार को भी झज्जर के बेरी में अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। बेरी कलानौर रोड पर चिमनी गांव निवासी आनंद नाम का व्यक्ति एक होटल चला रहा था, जहां देर रात 2 व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और आनंद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे आनंद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर चिमनी गांव पहुंचे, जहां बदमाशों ने आनंद के छोटे भाई कुलबीर पर भी हमला बोल दिया। गोलियां लगने के कारण कुलबीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान कुलबीर की भी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। गांव दुधौला में एक पिता अपनी 3 जवान बेटियों के साथ दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। सरपंच पर आरोप है कि उसने पहले तो पीड़ित की जमीन कब्जा ली और जब वह जमीन पर कब्जा लेने गया तो उसने उसके साथ मारपीट और गोलियां चला दी। पुलिस ने सरपंच सहित 8 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही सरपंच ने सारे मामले को झूठा बताते हुए कहा कि यह सब राजनीति के चलते खेल खेला जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। ये हमारे पास 25/6/2020 को अनूप रावत है, सन ऑफ महावीर सिंह, ये नियर बंसल होम पलोल का रहने वाला है। इसने प्रेम सिंह नाम के व्यक्ति से 3 करोड़ 6 मरले जमीन जो सुंदर के पड़ोस में पड़ती है उसकी खरीदी हुई इसका, जिसका फुल एंड फाइनल पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है। हमारे पास कंट्रोल 100 नंबर से एक वीटी प्राप्त हुई कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है और पुलिस गई। उनको 5 बजे तक का टाइम दिया है दोनों पक्षों के, आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके आप थाने आ जाओ। और जैसे ही पुलिस वहाँ से आई उसके बाद दोबारा कंट्रोल से भेजी कि वहाँ गोली चल गई। तो पुलिस गई मौके पे दोबारा, तो एक रेनॉल्ट गाड़ी थी उसमें गोली लगी हुई थी वहाँ पे। और इसमें सुंदर के साथ 3-4 आदमी और थे और 7-8 आदमी अन्य थे।
जो मौका से फरार हो गए। हरियाणा में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में खर्च होने वाले 1,1600 करोड़ रुपए में 780 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी। यह स्मार्ट मीटर पूरी तरह से हाईटेक और कंप्यूटरीकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। यह मीटर प्रीपेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। हरियाणा में उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को देर रात आखिरकार राहत मिली, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहीं ये बारिश राहत लेकर आई तो कहीं पर आफत बनकर भी बरसी है। बारिश के साथ आए तेज आंधी तूफान से कई जगह पर भारी नुकसान हो गया। जींद में जहां भारी तूफान के कारण टोल प्लाजा उखड़ गया, वहीं पानीपत में भी एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।